geography, and the lesson is lesson 3rd, and the lesson name is Independence Day 15 August. Student, yesterday I taught you independence. What is the meaning of independence? Independence means freedom. A country is free when it is not ruled by another country. It is called independent country. Our country India is freedom from British on 15th August 1947. India's freedom came after many years of struggle. मैंने आपको ये बताया कि हमारी जो कंट्री इंडिया थी वो ब्रिटिश रूल के अंडर थी। ब्रिटिश लोगों ने क्या कर रखा था, उस पर अधिकार कर रखा था और हमारी कंट्री फ्री नहीं थी। हमारी कंट्री इंडिया में लोग ब्रिटिश के रूल के, उनके लॉज के अकॉर्डिंग चलते थे। और रूल और लॉज का मतलब ये होता है कि उस कंट्री में उनके जो रूल होंगे कि आपको ये काम करना है अपनी कंट्री में तो आप ये काम करोगे, ये काम नहीं करना तो आप उस काम को उस कंट्री में नहीं कर सकते थे। पर कंट्री हमारी थी और इस पर अधिकार किसका था? ब्रिटिश का था। और ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, पहले तो यहाँ पे वो बिजनेस करने आए, यहाँ से सामान खरीदने आए और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जो ब्रिटेन था यहाँ से दूर था तो लोगों ने यहाँ पे रहना स्टार्ट किया और यहाँ से माल ले जाके, सामान ले जाके क्या करते थे, वो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में बेचते थे। बाद में उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे अपना अधिकार जमा लिया और इंडियंस लोगों पे टैक्स लगा दिया, जिसमें कि सॉल्ट टैक्स भी था कि अगर आप सॉल्ट खरीदोगे तो उसमें आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे और आपको ब्रिटेन का ही, ब्रिटिश का ही सामान क्या होगा, आपको खरीदना होगा। तो इस तरह से जो इंडियन लोग थे ना, उनकी जो स्थिति थी वो क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। तो फिर कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं, हमारी कंट्री इंडिया है तो हमारी कंट्री में हमारे ही रूल और हमारे ही लॉज क्या होंगे, चलेंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने इसके लिए ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जाकर युद्ध किया, जो क्या कहलाए, हमारे फ्रीडम फाइटर्स। क्या कहलाए? फ्रीडम फाइटर्स। FREEDOM, फ्रीडम फाइटर्स। FIGHTERS, FREEDOM, फ्रीडम। FIGHTERS, फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स कहलाए। और ये फ्रीडम जो इन्होंने उनके खिलाफ फाइट करना स्टार्ट किया तो ये दो तरह से, 2 टाइप से हुए। एक तो हुए वायलेंस और एक क्या बताया था मैंने आपको, नॉन वायलेंस। फर्स्ट इज वायलेंस, VIOLENCE, वायलेंस, एंड सेकेंड इज नॉन वायलेंस, NONVIOLENCE, नॉन वायलेंस। वायलेंस में क्या होता था, लोग गन से, बम से एंड बैटल से क्या करते थे, लड़ाई करते थे। एंड नॉन वायलेंस में लोग पीसफुली मेथड से लड़ाई करते थे, मतलब मारपीट इसमें नहीं होती थी। इसमें लोग एक दूसरे को मारते थे, बम भी फेंकते थे, फाइट भी करते थे और गन भी चलाते थे। बट नॉन वायलेंस में लोग पीसफुली स्ट्रगल कर रहे थे। और कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नेम जो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। We are also called चाचा नेहरू। सरोजनी नायडू, SAROJNINAIDU,
many people were put in jail for taking part in the freedom struggle, but they did not mind. Fighting for India's freedom was more important to them than anything else. Here are some things that happened in the non-violent struggle. Non-violent struggle क्या है? Non-violent struggle में लोग शांति से पीसफुली गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ क्या करते थे? आवाज उठाते थे। तो क्या करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट? उनको जेल में डाल देती थी। तो भी वो इस चीज को माइंड नहीं करते थे, वो फाइट नहीं करते थे। कुछ नॉन वायलेंट स्ट्रगल क्या थे? इंडियन स्टॉप बाइंग ऑफ क्लॉथ और क्लॉथ्स व्हिच हैड बीन मेड इन ब्रिटेन। इंडियन लोगों ने ब्रिटेन के द्वारा जो कपड़े बन रहे थे उनको लेना क्या कर दिया? बंद कर दिया। दे मेड ह्यूज फायर टू बर्न देम, और उन सब कपड़ों को क्या करते थे? वो आग से जला देते थे। दे स्टार्टेड wearing खादी क्लॉथ्स, और उन्होंने खादी क्लॉथ्स पहनना स्टार्ट किया जो कि कहाँ बनते थे? इंडिया में बनते थे। एंड पीपल डिसओबेड गवर्नमेंट लॉज, और गवर्नमेंट की जो लॉज थे, रूल थे, उनको उन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। किन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया? इंडियन लोगों ने मानने से, ब्रिटिश के लॉज और रूल्स को मानने से इनकार कर दिया। They also refused to pay some taxes, और कुछ थिंग्स के सामान खरीदने पे जो टैक्स उनको देने पड़ते थे वो भी उन्होंने क्या किया? देना बंद कर दिया। जैसे सॉल्ट टैक्स मैंने आपको बताया, तो उस पे उन लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया। People refused to attend law courts और गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज, और ब्रिटेन की जो स्कूल और कॉलेज थे वो भी लोगों ने अटेंड करना बंद कर दिया। किसने किया? द नॉन वायलेंट स्ट्रगल में, कि हम तो आपसे मारपीट नहीं करेंगे, बम नहीं, गन का यूज नहीं करेंगे, किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे, बट हम नॉन वायलेंट स्ट्रगल के दौरान ब्रिटिश लोगों को यहाँ से हम भेज सकते हैं। तो मैं आपको रिमेम्बर कराती, फर्स्ट ऑफ उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहाँ पे ब्रिटिश के द्वारा जो कपड़े बनते थे उसको खरीदने से मना कर दिया। ब्रिटिश के जो कपड़े थे, जो ब्रिटेन के बने हुए थे, उनको आग लगाना स्टार्ट कर दिया। और इंडिया में जो कपड़े बनते थे, खादी के कपड़े, वो खादी के कपड़े उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया। और गवर्नमेंट की रूल्स और लॉज जो वहाँ पे थे उसको मानने से इनकार कर दिया। और वहाँ पे जो सम टैक्सेस हमको सॉल्ट के लिए और भी अदर थिंग्स के लिए जो हमें देने पड़ते थे वो इंडियंस लोगों ने देना बंद कर दिया। और ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट, जो कोर्ट और जो स्कूल खोले गए थे उसमें लोगों ने स्कूल और कॉलेज में जाना बंद कर दिया। तो ये एक तरह का क्या कहलाया? नॉन वायलेंट स्ट्रगल, मतलब हम आपकी चीजों का यूज नहीं करेंगे। और कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने वायलेंस रूल भी अपनाए, जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये इन सब लोगों ने क्या किया? वायलेंस स्ट्रगल किया। वायलेंस स्ट्रगल में क्या किया इन लोगों ने? जैसे भगत सिंह ने दो ब्रिटिश जो पुलिसमैन थे उनको शूट कर दिया। तो ब्रिटिश वालों ने क्या किया? दे वेयर जेल्ड एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उनको हैंग किया, मतलब फांसी पे लटकाया। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और सुभाष चंद्र बोस जो एक फ्रीडम फाइटर थे, बट वो वायलेंस स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने एक आर्मी बनाया, एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? INA, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल, NATIONAL, नेशनल आर्मी, ARMY आर्मी। ये किसने बनाया? भगत सिंह ने, सॉरी सुभाष चंद्र बोस ने, सॉरी, है ना। सुभाष चंद्र
in jail for taking part in the freedom struggle, but they did not mind. Fighting for India's freedom was more important to them than anything else. Here are some things that happened in the non-violent struggle. First, Indians stopped buying clothes which had been made in Britain. They made huge fires to burn them. They started wearing khadi clothes which had been made in India. People disobeyed government laws. They also refused to pay some taxes. People refused to attend low cost or government school or college. Some freedom fighters did not use peaceful methods. कुछ freedom fighters ने peaceful method use नहीं किया. भगत सिंह and two others shoot the British policemen. भगत सिंह ने और दो अलग लोगों ने ब्रिटिश पुलिसमैन को क्या किया? शूट किया. They were jailed and hanged by the British government